खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें, जिससे हमारी लेटेस्ट खबर आप तक पहुंचे। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आप। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक न्यूज प्रयागराज पोर्टल में। मैं हूं आपकी शाह विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। एसएसपी ग्रामीण अमित वर्मा ने ब्लाइंड मर्डर का किया सफल अनावरण। गिरफ्तार करने वाली टीम को एसपी ने किया पुरस्कृत। लड़की ही निकली पिता के हत्या की मुख्य साजिशकर्ता। 2 हत्यारे गिरफ्तार। बेटे के प्रेम में रोड़ा बने पिता को बेटी ने अपने आशिक से करवाई हत्या। दिनांक 29/7/2021 को करना दाड़ी मोहन सराय ओवरब्रिज थाना रोहनिया पर राजेश कुमार जायसवाल की गोली मारकर सनसनीखेज हत्या कांड का आज पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमित कुमार ने पुलिस लाइंस में सफल अनावरण किया, जिसमें गोली मारने वाले 2 अभियुक्त और साजिश में शामिल पुत्री को रोहनिया पुलिस ने गिरफ्तार किया। सनसनीखेज हत्याकांड में रोहनिया पुलिस क्राइम ब्रांच सर्विलांस के माध्यम से इस सनसनीखेज हत्याकांड का महज 2 दिन में खुलासा किया, गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट दीनदयाल सिंह, ब्यूरो चीफ वाराणसी, आज तक न्यूज प्रयागराज पोर्टल। देखिए 29 तारीख की शाम को लगभग 7:30 बजे राजेश जायसवाल, जो कि मिर्ज़ा मुराद थाने के तमाचाबाद गांव के रहने वाले थे, वो अपनी सास को हेरिटेज अस्पताल में खाना, उनकी सास बीमार थी, उनको खाना देने के लिए घर से जा रहे थे। मोहन सराय से जब हम लेफ़्ट हैंड की तरफ मुड़ते हैं उसकी तरफ, तो सुनसान एरिया पड़ता है। उस दिन बारिश भी थी, तो शाम को सूचना मिली कि कुछ अज्ञात लोगों ने जो है उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी है। उन्हीं के गांव का एक आदमी पीछे से आ रहा था, उसने उनको पहचाना कि ये हमारे गांव के लोग हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई। तो फिर उनके घर वालों को सूचना दी गई, तो प्रथम तो उसमें उनके घर वालों ने जो है ये शंका जताई थी कि उनके ही परिवार में जो है ज़मीनी एक विवाद चल रहा है उनके बड़े भाई से। तो उन्होंने शंका जताई कि संभवतः ये हो सकता है कि उन्होंने ज़मीन के विवाद में ये काम करा दिया हो। लेकिन पुलिस को कुछ और इसमें उसी रात में इम्पॉर्टेंट क्लूज़ मिल गए थे कि कुछ और भी मामला इसमें हो सकता है, तो हम लोग लगातार उसकी तहकीकात में लगे हुए थे। अंत में देखिए मामला निकल के ये आया है कि जो श्री राजेश जायसवाल जी की ही एक छोटी पुत्री हैं, उनका ही अपने गांव के एक लड़के से प्रेम संपर्क था। उसमें ये दोनों शादी करना चाहते थे, जिसमें राजेश जायसवाल जी कई बार मना भी कर चुके थे। लड़की के ऊपर सख्ताई भी हो रही थी, उसके मोबाइल वगैरह भी ले लिए गए थे, कुछ समय के लिए उसको बाहर भी भेज दिया गया था। लड़के के घर वालों ने भी सख्ताई की थी। तो उसमें ये था कि उनको लगता था लड़की को कि ये शादी में हम लोगों के बीच में अड़चन है। उसी में ही इन लोगों ने जो है प्रेरित होकर जो है उस लड़के को जो है मोटिवेट किया कि भाई या तो हम यहाँ से भाग चलते हैं, वरना जो है जब तक फिर मेरे पिता रहेंगे तब तक हम लोग शादी नहीं कर पाएंगे। तो इसी में ही जब ये उस 29 तारीख को 7 बजे लगभग अपने घर से निकले थे, तो उस लड़की ने इनको सूचना दी मोबाइल से कि पिता मेरे घर निकल चुके हैं, आज इस काम को आप लोग अंजाम दे दीजिए। तो वही दोनों लड़के जो है, जो मेन लड़का है एक अभियुक्त जावेद और उसका दोस्त, वो दोनों बाइक से निकले पीछे और मोहन सराय से आगे एक सुनसान थोड़ा सा एरिया पड़ता है ब्रिज के ऊपर, वहाँ इन्होंने इस घटना को कारित किया। घटना से पहले भी जो है उसके इन लोगों की जो है वो कॉल्स आपस में जब इन्होंने रैकी करने के लिए कॉल का प्रयोग किया है, तथा बाद में भी जब ये घटना हो गई है उसके बाद भी इनका कॉल्स का जो है आपस में आदान प्रदान है, SMS का भी आदान प्रदान है। और उसके बाद इन्होंने दोबारा अपना ये घटना करके अपने गांव में ही जाके आराम से अपने घर में छिप गए, क्योंकि किसी को शक नहीं था। और वहीं जो है इन्होंने अपने घर में ही जो है उसको अपना जो घटना में जो पिस्टल जो उपयोग में लाई गई थी उसको भी छिपा दिया। तो ये सारी चीज़ें जब पुलिस ने तहकीकात की, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे निकल के कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। इन लोगों को भी जब पूछताछ की गई तो इन लोगों का भी जो है ये इसमें इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो इस तरीके से देखिए ये एक समाज को हिलाने वाली घटना है कि जिसमें अपने पिता की हत्या में पुत्री ही अगर शामिल है, तो ये एक समाज के लिए बड़ा